श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूज्य गुरुदेव की छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के अमलेश्वर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव महापुराण कथा का आयोजन हो चुका है, जो कि 27 मतलब यानी कि पहले दिन की कथा जो है पूर्ण हो चुकी है। और ये आज की इस वीडियो में 27 जून और पहले दिन की कथा में जो भी गुरुजी ने जानकारी दी और गुरुजी ने क्या क्या वहां पर बताया, कथा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए। गुरुजी ने आज विशेष उपाय नए नए बताए हैं जो कि आपके हर दुख दर्द को दूर कर देंगे, कष्टों को दूर कर देंगे। कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। तो 27 मई के पहले दिन की शिव महापुराण कथा में जो भी भक्त नहीं पहुंचे हैं तो वो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पूरी कथा का रसतत्व ले सकते हैं। गुरुजी ने आज की जो कथा है उसमें कुल 10 उपाय और पत्र उपयोगी जानकारियां दी है। सभी जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर आपने किसी कारण से कथा नहीं सुनी है तो आज इस रस तत्व को आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा की पहली विशेष जानकारी है। गुरुजी ने कहा कि ज्येष्ठ माह के बहुत ही अधिक मात्रा में तपन रहती है, गर्मी रहती है। सबसे ज्यादा गर्मी इसी माह में देखने को मिलती है। इतनी गर्मी होने के बावजूद यहाँ पर इतनी अधिक मात्रा में शिव भक्तों की संख्या, कथा पंडाल में बहुत अधिक मात्रा में शिव भक्त पहुंचे हैं। ये सब आपके निर्मल शिव भक्ति का ही परिणाम है और इसका जो फल है वो आपको जरूर मिलेगा। और आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी यह है कि गुरुजी ने कहा कि अमलेश्वर महादेव को हाटकेश्वर महादेव भी कहते हैं। अगर आपने उनके दर्शन नहीं किए हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। और बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि यादव जी दुर्ग से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा था शादी के 7 साल हो गए थे परंतु संतान का सुख नहीं मिला था। डॉक्टर को भी दिखाया था तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको संतान के सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, आपके संतान जन्म नहीं दे सकती है। रायपुर में आपकी शिव महापुराण कथा मैंने सुनी और माँ के कहने पर मैं इस कथा को सुनने के लिए अपनी पत्नी के साथ में गया और साथ ही साथ पशुपति व्रत किया। बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आज कथा पांडाल में आया हूँ। और आज की कथा में विशेष जानकारी की ओर बढ़ते हुए गुरुजी ने कहा, रायपुर से पत्र लेकर आए थे एक व्यक्ति जिसमें लिखा था कि शादी के 8 वर्ष हो गए थे, संतान सुख नहीं था। जगह जगह पूजन के साथ साथ टेस्ट ट्यूब भी करवाए पर संतान सुख नहीं था। तभी मेरी माता जी ने शिव महापुराण टीवी पे देखकर मुझे सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने को कहा। मैंने वो किया। रोज जल चढ़ाकर जल का आचमन कर लेता और 6 महीने तक वह जड़ को अपने कमर में बांधे रखती और मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। इसके बाद उस जड़ को निकालकर मैंने दूसरी जड़ बांध ली और फिर बाबा से निवेदन किया, बाबा आप मेरी झोली जरूर से भर दें। और महादेव के कृपा से महादेव ने मेरी लाज रख ली और 8 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं आज कथा पांडाल में आई हूँ। और आज की कथा में कुछ विशेष जानकारी की ओर बढ़ते हैं। तो सुमन जी ने एक पत्र लेकर आई और ये पत्र में लिखा था कि मेरी बेटी का जन्म 7वें महीने में हो गया था जिस कारण से उसके शरीर में कमजोरी रह गई थी और 11 वर्ष तक उसे हर बार ब्लड चढ़ता था। उसकी कथा, आपकी कथा जो है हमने 2023 में सुनी थी और सीहोर जाकर कुंभकेश्वर महादेव के नाम से हमने ये कथा सुनी थी। और कुंभकेश्वर महादेव का रुद्राक्ष भी लेकर आए थे। शिवलिंग पर जल चढ़ाते और जल को प्राप्त करके थोड़ा सा पानी बेटी को पिला देते। रुद्राक्ष जल देने से शुरू कर दिया और आज 1 साल हो गया, बेटी को ब्लड चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है। बेटी अब बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है, दुरुस्त है और डॉक्टर ने कहा कि अब इसे ब्लड की आवश्यकता नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आज की कथा में विशेष जानकारी और गुरुजी ने कहा कि आपके अंदर अपगुण कितना है, पाप पुण्य सब कुछ शंकर को समर्पण कर दो और शंकर की शरण में चले जाओ। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि हम बेटा बेटियों और पुरुषों से और माताओं से निवेदन करना चाहते हैं कि जो भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं अपने गुण के साथ साथ अवगुण भी भोलेनाथ को गिनाया करें। और मैंने ये गलती की, मेरे अंदर ये अहंकार आया, मेरा ये काम हो गया, वो काम हो गया, जो भी आपके अंदर गुण अवगुण जो भी है उससे भगवान से जरूर किया बोला करें और उनसे क्षमा याचना मांगा करें। और आपके जो भी अवगुण होते हैं भगवान भोलेनाथ आपके कहने से उनको जो है माफ कर देते हैं। और आगे गुरुजी ने कहा कि गीता साहू जी जो है पत्र लेकर आई जिसमें लिखा था कि 19 वर्ष हो गए थे, शादी के पर संतान का सुख नहीं था, सब तरह से हार गए थे। और आपकी कथा सुनी और मैंने यह ठान लिया कि मैं इस कथा पांडाल में ही रहूंगा। कैलाश धाम होता है और जो कथा पांडाल होता है उसमें भगवान स्वयं शंकर आते हैं। तो मेरे पेट में दर्द हुआ और डॉक्टर को दिखाया। 19 वर्षों के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ कथा में आई हूँ। और विशेष रूप से साहू जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पिता के गले में गांठ गांठ हो गई थी और डॉक्टरों को दिखाया था, डॉक्टर ने कैंसर बताए थे और मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया। 10 साल पहले ही मेरी माता इसी बीमारी के चलते शांत हो गई। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा
कृपा करना इतनी बड़ी बीमारी ना हो। शिव पुराण कथा नहीं सुनता हूँ, ना ही मंदिर जाता हूँ, पर आपकी कथा जिससे भी सुनी है उनके मुख से सुनता हूँ कि सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल होता है। पर मैं कैसे मान लूँ? भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए मैंने पिताजी के लिए रोज एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। थोड़ा सा जल प्राप्त करके बेलपत्र को प्राप्त करके पिता को दे देता। उसके बाद संकल्प ले लिया और आगे रिपोर्ट जब आई तो देखकर मैं भी शौक हो गया। शिव महापुराण कथा में पैदल चलकर आऊंगा और श्रवण करूंगा। 25 मई को जांच कराई, सभी रिपोर्ट नॉर्मल आई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं दुर्ग से यहाँ अमलेश्वर चलकर आया हूँ। और गुरुजी ने विशेष जानकारी आगे ये बताई कि जो जयवती जी बिस्तर से लेकर आई थी, आगे जयवती जी एक पत्र लेकर आई जिसमें लिखा था कि पेट में डॉक्टर ने गठान बता दी थी, गठान नॉर्मल नहीं थी। बाबा का भरोसा करके बेलपत्र और जल का आचमन शुरू किया और दूसरी बार जब जांच कराई तो बड़ी बीमारी नहीं निकली, गांठ में भी आराम मिला। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं दंडवत प्रणाम करते हुए कथा पांडाल में आई हूँ। और बढ़ते हैं आगे और दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने जो नए उपाय की जानकारी दी है उसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आपको लगे कि आपके जीवन में बहुत अधिक मात्रा में कष्ट चल रहा है, तकलीफ चल रही है, जीवन में बहुत ज्यादा आपको टेंशन बनी हुई है, आपके जीवन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, परेशानी आपके सिर पर अटकी हुई है, एक सरल सा आसान सा उपाय करना। यह उपाय आप कल 28 मई मंगलवार को भी कर सकते हैं या फिर किसी विशेष तिथि जैसे सोमवार, प्रदोष, मासिक, शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है अब आप यह समझ लीजिए। आपको अपने घर के बाहर अगर कोई गमला है उसमें यह उपाय कर सकते हैं या फिर किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी का उपयोग करते हुए यह उपाय कर सकते हैं या फिर आप अपने घर के अंदर भी यह उपाय कर सकते हैं। अब घर के अंदर कैसे करना है उसे बताने से पहले आप कैसे करेंगे समझ लीजिए। आप अपने घर के बाहर कोई गमला लेकर आते हैं, उसमें मिट्टी का उपयोग करते हैं, वहीं पर आपको लिंग नुमा आकृति बना लेनी है, मतलब पार्थिव शिवलिंग जैसी आकृति बना लेनी है गमले में। और फिर किसी वृक्ष के नीचे, बेलपत्र का वृक्ष है उसके नीचे, वट वृक्ष है तो उसके नीचे, पीपल का वृक्ष है उसके नीचे, उसी की मिट्टी का उपयोग करते हुए आपको पार्थिव शिवलिंग की आकृति बना लेनी है, गोल गोल आकृति बना लेनी है। और इसको अगर आप घर में करना चाहते हैं तो घर में कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि घर में भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हुए ये उपाय कर सकते हैं। आप घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें या फिर गमले में कर लें या फिर बाहर कहीं कर लें, तीनों जगहों की आवश्यकता नहीं है। आप किसी एक जगह का चयन कर सकते हैं, किसी एक जगह भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको शिवलिंग बनाना है, पार्थिव लिंग बनाना है। इसके बाद आपको 5 बेलपत्र लेनी है। वो 5 बेलपत्रों को आपको एक एक करके भोलेनाथ को 5 बेटियों का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। बेलपत्र जैसे अर्पित की जाती है आपको वैसे ही अर्पित करना है, मतलब बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होनी चाहिए। और शंकर भगवान की कौन सी 5 बेटियां जिनका नाम आपको लेना है तो ध्यान से सुनिए। विषहरा, सामनी वाली, दो तली और देव। और इन शंकर भगवान की 5 बेटियों के नाम है तो आपको 5 बेटियों के नाम लेने हैं और 5 बेलपत्र अर्पित करनी है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि आपको 2 कलश से जल एक साथ उस पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा जैसे आप कावड़ जल अर्पित करते हैं 2 कलश से हाथ में लेकर एक साथ उनसे आप जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, वैसे ही जल अर्पित करना है। और आप वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको बता रही हूँ, आप वैसे ही आपको जल अर्पित करना है। तो एक साथ जल कैसे अर्पित करना है ये आप समझ चुके होंगे। और पार्थिव शिवलिंग जो आपने लिंग नुमा आकृति अर्पित किया है, गुरुजी ने कहा इसको आपके एक घी का दीपक इसके पास में जला देना है। गोलबत्ती का घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। इसके बाद भोलेनाथ से प्रार्थना कर लीजिए और जीवन का जो कष्ट है भोलेनाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको क्या है भोलेनाथ से बोल देना है। गुरुजी ने आगे कहा कि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना और उसी वृक्ष के नीचे कर देना, और जिसके नीचे आपने दिया जलाया है और जहाँ पर कोई तालाब हो तो वहाँ कर देना, नहीं है तो वहीं पर आप जो है जल से भी विसर्जन कर सकते हैं। आपको 5 बेलपत्रों को उठाकर घर ले आना है। घर में आप उसे किसी भी जैसे कि शिव पुराण हो या शिव चालीसा की पुस्तक हो या कोई भी पुराण रखी हो उसके नीचे आपको रख देना है। और ध्यान रहे वह टूटे फूटे ना, मुड़े ना। गुरुजी ने कहा 2 से 2.5 महीने के अंदर ही आप देखेंगे आपके जीवन में जो कष्ट है, दुख है, तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। तो ये विशेष जानकारी आज की जो कथा में गुरुजी ने दी वो मैंने आपको सभी को बताई है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी सुनकर अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल